सो गाइज वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त, सावन का सोमवार है और आज क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू। अगर आप फ्रेशर हो या प्लेसमेंट सीजन आ रखा है और आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो अप्रोच। एक होगा दो क्यू का यूज़ करके, एक होगा एक सिंगल क्यू का यूज़ करके। इंटरव्यू में आपको दोनों बताओगे तो बेटर है और स्टार्ट हमेशा दो क्यू वाले से करना। तो हम जान लेते हैं क्यू और स्टैक की जब बात होती है तो क्यू और स्टैक होते क्या हैं। अगर हमारी क्यू की बात की जाए तो वो फीफो बेस्ड होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी पहले आता है वही पहले जाता है। और हमारे स्टैक की बात की जाए, स्टैक की, तो वो हमारा लीफो बेस्ड होता है। स्टैक मतलब चीज़ें पाइल अप हो रही है तो ऊपर वाला निकालना आसान है। क्यू मतलब आप किसी शॉप या किसी भी चीज़ की क्यू में लगे हो तो सबसे पहले वाले बंदे को पहले केटर किया जाएगा। तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक का एग्जांपल आपका मोबाइल मैसेजिंग ऐप हो या जो भी नया मैसेज आता है वो ऊपर होता है। बट क्यू मान लो आपने बहुत सारी चीज़ें, आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन होती है ना। तो वैसे कह सकते हो। क्यू आप ऐसे भी तय कर सकते हो, आपने बहुत सारे डाउनलोड लगाए हैं तो एक ऑर्डर में डाउनलोड होता है आपका, अगर डेटा सेविंग टाइप कुछ और है तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट इज क्यू, लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड इज स्टैक। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है स्टैक। स्टैक यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमें चाहिए और हमें यूज़ क्या करना है, क्यू यूज़ करना है। तो मैं अगर दो क्यू की मदद से करना हो तो वो आसान होता है। मैंने दो क्यू बना ली, ये Q1 है और ये Q2 है। अब Q1 और Q2 में तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये ले रखा है। Q1 में मैंने पहले डाला 3, Q2 में मैंने डाला 3। अब Q2 में 3 डालने के बाद मुझे क्या करना है, Q1 में जो भी एलिमेंट है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा और अभी एम्प्टी है तो कुछ नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी Q2 में है उसको कर लूंगा स्वैप। स्वैप का मतलब Q2 की वैल्यू डाल दो Q1 में, यानी 3 इधर आ गया। अब अगला एलिमेंट है 4, मैंने 4 डाला। 4 डालने के बाद मुझे यहाँ से 3 को मिटाना है। Q1 में जो भी एलिमेंट है यानी उसे Q2 में पुश करा। अब क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे हमारा ये वो खाली हो जाएगा। तो हुआ क्या, जो भी लास्ट में आया, लास्ट में क्या आया, 4 आया, 4 सबसे आगे आ गया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इस तरह से बनता जाएगा। सेम चीज़ आगे करें। अब हमने डाला 2, 2 डाला, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसके ऊपर डाल दो, 4 और 3 डाल दिया। अब उसके बाद जो भी Q2 में उसको स्वैप कर दो। स्वैप करने का मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट इधर डाल दिया। Q1 में डाल लेते हैं, मिटाने की जगह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2। तो कहने का मतलब सबसे पहले Q2 में पुश किया, पुश करा एलिमेंट को। फिर जब तक मेरा Q1 खाली नहीं होता तब तक मैंने Q1 के एलिमेंट्स को, वाइल Q1 इज नॉट एम्प्टी, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, Q1 के सारे एलिमेंट्स को पुश कर दूंगा Q2 में। क्योंकि जैसे अगला एलिमेंट 1 है, Q1 में, Q2 में पुश किया और नया एलिमेंट 1 पुश कर दिया। ब्लैक से कर देता हूँ, खचर पचर हो रहा है तो 1 कर दिया, 1 पुश। अब जितने भी Q1 में एलिमेंट, जब तक Q1 खाली नहीं होता सबको इधर पुश करो। 2 को करो, 4 को करो और फिर 3 को करो। तो यहाँ पे सबको पुश करना है, यानी Q2 में पुश करना है Q1 का फ्रंट। Q1 के फ्रंट को पुश करा और फिर हमारा Q1 में से पॉप कर दिया। बस इतना सा हमें काम करना था। और इसके बाद जितने भी एलिमेंट है फिर यहाँ से सारे हट जाएंगे। फिर जितने भी Q2 है और Q1 में है, Q2 के सारे एलिमेंट को स्वैप कर दो, Q1 में डाल दो। स्वैप Q2 टू Q1, यानी Q1 में, Q2 में जितने भी एलिमेंट है सब इसमें पुश करते जाओ तो हमारा बन जाएगा। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, तो फाइनली जो हमारे यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा 1 2 4 3। सो लास्ट कौन सा आया, 1 आया, तो फर्स्ट कौन सा आएगा, ये जाएगा। तो Q1 डॉट फ्रंट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा हमारा फ्रंट एलिमेंट। फ्रंट एलिमेंट यानी जो लास्ट एलिमेंट नया आया है। पॉप करूँगा तो इसी को पॉप करना है तो ये हट जाएगा। बस ये था। तो हमने दो क्यू की मदद से ऐसे इम्प्लीमेंट किया। Q2 में पुश किया, फिर जितने भी एलिमेंट Q1 में उनको Q2 के ऊपर डाला और फिर फाइनली Q2 और Q1 को स्वैप कर दिया। तो हमारा ये स्टैक के फॉर्म में बन गया, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। और पहले क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि अगर 4 पहले आ रहा है तो 4 यहीं पे रहेगा, उसके ऊपर मतलब 3 पहले आया ना, पहले 3 आया तो 3 ही सबसे पहले बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लास्ट में है वो पहले बाहर जा रहा है, तो हमने स्टैक बना दिया। तो ये तो हमारा 2 क्यू की मदद से हो गया। 2 क्यू का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी ओ की पावर एन, सॉरी ओ एन, दैट इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन प्लस एन। कहने को तो ये भी इक्विवेलेंट ओ एन के ही है, लेकिन ऑप्टिमाइज हो सकता है, सिंगल क्यू की मदद से भी हो सकता है। तो इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दो एक, और मूव करते हैं सिंगल क्यू की मदद से कैसे करा जाए। तो लाइक कर दिया तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो अब हमें इसे सिंगल क्यू की मदद से करना है। तो सिंगल क्यू में करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जो भी एलिमेंट डाला सबसे पहले आया 3, बहुत ही बढ़िया। 3 आने के बाद जितना भी एलिमेंट है उससे एक कम साइज तक मैं इसी में वापस पुश करूंगा। तो अभी तो अगर 3 आया तो एक कम करा तो 0 साइज हो गया, तो 0 साइज का कुछ मतलब नहीं है। अब आया 4, 4 आया तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल साइज कितना है 2, 2 माइनस 1 हुआ 1, तो एक कम साइज तक मैं पुश करूंगा। तो मैं पुश क्या करूंगा, जो भी स्टार्टिंग का एलिमेंट है उसे ऊपर पुश करूंगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। तो लास्ट में कौन आया 4, और वो 4 सबसे आगे आ गया। अब वापस से नया एलिमेंट क्या आया, 2 आया। अब 2 आ गया, अब 2 आने के बाद क्या करना, टोटल साइज हो गया अब की बार, टोटल साइज कितना हुआ 3 हो गया, 3 माइनस 1 2। तो 2 बार तक हम इसे पुश करेंगे, तो पुश करा तो ऊपर क्या आ गया 4, फिर उसके ऊपर क्या आ गया 3, और यहाँ से ये पॉप कर दिया जाएगा। तो लास्ट में क्या आया 2 आया, 2 सबसे आगे हो गया, फिर उसके ऊपर 4 है, फिर उसके ऊपर 3 है। तो ये हमारा डायरेक्टली स्टैक में नहीं बन गया, डेट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट फ्रॉम क्यू। तो अब एक और बार करना है। अब यहाँ पे डाला हमने 1, टोटल साइज कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 बार पुश करा जाएगा। तो अब क्या किया, सबसे नीचे आया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर हमने पुश किया 2 को, फिर 2 के ऊपर पुश किया 4 को, फिर 4 के ऊपर पुश किया 3 को। तो ये मेरा क्या बन गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये क्या है मेरा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो अगर मैं क्यू का, तो ये हमारा ये क्यू स्टैक में बन गया। तो इसको कोड कैसे करोगे, डायरेक्टली कोड में देख लेंगे। तो कहने का सिंपल मतलब था, एक क्यू के साइज -1 तक अगर हम पुश कर दें वापस, तो ये हमारा स्टैक में बनता गया। तो ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, लीनियर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, लीनियर। खत्म हुआ। टॉप बोला है, यही फ्रंट एलिमेंट है, पॉप करा, इसी को पॉप करा, पुश किया नया, वापस से फिर वही रोटेशन वाला ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो क्यू है वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से लास्ट इन फर्स्ट आउट में जाए। चलो कोड में देखते हैं कैसे करना है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल अगर आप हम करें, ये करना चाहें, पुश है। सबसे पहले एक बना ली हमने क्यू से, 2 क्यू वाला आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, डाउट आएगा तो कमेंट करना। मैं सिंगल क्यू वाला अप्रोच दिखा रहा हूँ जो कि ऑप्टिमल है मोस्ट। क्यू हमने बना दी है Q1 नाम से। अब हमें क्या करना है, Q1 में हमने पुश कर दिया x को। फिर हमें क्या करना है, एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मैंने क्या बोला, Q1 के साइज से एक कम, साइज -1 तक हम क्या करेंगे, i प्लस प्लस करेंगे। और क्या करना है हमें, Q1 में पुश करना है क्या, Q1 का फ्रंट पुश कर दो। Q1 का फ्रंट पुश कर दिया और Q1 के फ्रंट को पॉप कर दो। तो क्यू में पहले वाला पॉप होते जा रहा है और वो पीछे ऐड ऑन होते जा रहा है। बस हमें इतना सा करना था। पॉप करते वक्त इन्होंने क्या बोला, पॉप में बोला रिमूव द एलिमेंट, और उसको रिटर्न भी करना है। तो रिटर्न करने के लिए हम उसे स्टोर कर लेते हैं Q1 डॉट फ्रंट करके, ये हमारा टॉप का एलिमेंट हो गया। और फिर हम क्या बोलते हैं, Q1 डॉट पॉप कर सकते हैं, और रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न करना है आंसर। टॉप क्या कर रहा है, टॉप हमारा टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंट आंसर इज इक्वल टू Q1 डॉट फ्रंट, और रिटर्न कर देंगे आंसर। डायरेक्टली भी कर सकते हो रिटर्न Q1 डॉट फ्रंट, वो भी कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं। एम्प्टी के लिए हमें क्या बताना है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इफ Q1 डॉट साइज इज इक्वल टू 0, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कमेंट करना, पूछ लेना। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो। ऑप्टिमल अप्रोच है, 2 अप्रोच हमने डिस्कस करी, दोनों ही इंटरव्यू में बतानी है ऑर्डर वाइज। इसको सबमिट कर लेते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय।